पहलगाम के अंदर इंडिविजुअल सिटीजन्स कहीं भी मरेंगे दुनिया में। मैं जब ये कहता हूं कि हम 80,000 के करीब पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ शहादतें दे चुके हैं, अरबों डॉलर की इकोनॉमी हमारी बोझ तले है दहशतगर्दी के, 2 दिहाइयों से हम ये जंग एज अ फ्रंट स्टेट वॉरियर लड़ रहे हैं। तो लेट्स पुट इट इन अ जक्स्टा पोजीशन कि जहां पर ये कहीं भी दुनिया में वाकया पेश आएगा दहशतगर्दी का, हम इसको एक मजमूम वाकया कहकर इसकी भरपूर मजम्मत करेंगे। लेकिन कैसे कहेंगे? एविडेंस हैज टू बी शेयर्ड, द डिटेल्स हैव टू बी गिवन। क्या कभी जुर्म पे, किसी भी जुर्म पे, क्या शक की बुनियाद पर दुनिया में किसी जुरिस्प्रूडेंस में सजा दी जा सकती है? कभी किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यू हैव टू कम अप विद कॉन्क्रीट एविडेंस। और उस दिन मैंने एक चाइनीज उनके प्रोफेसर हैं, ही वाज ऑन टीवी विद एन इंडियन एंकर, उनकी मैंने बात सुनी तो मुझे उस बात ने काफी हद तक ये सोचने पे मजबूर किया कि मेरे पास एक इतला हो सकती है कि मेरे साथ ये किया गया वाकया हिंदुस्तान ने किया, और शायद इतला तो मेरी मुसद्दका हो, लेकिन उस इतला के साथ जुड़े शवाहिद मेरे पास ना हो। तो अब ये 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं। आपके केस में नीदर इतला नॉर शवाहिद, इट्स एन एब्सोल्यूट फॉल्स फ्लैग जिसकी बुनियाद पर आपने पूरे खित्ते के अंदर जंगी जुनून पैदा कर दिया। एंड आई वुड सल्यूट टू द अनविवर्ड रिजॉल्व ऑफ द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान। नो डिफरेंट रोल्स हैव बीन टेकन हियर। मैं खुद भी एक कारी हूं, सोशल मीडिया पे आती चीजें मुझे भी इन्फ्लुएंस करती हैं, मैंने भी देखी हैं। ये दुरुस्त है कि हमारे नौजवान जो कि उम्मीदों का महवर होते हैं, वो नौजवान जिनकी आंखों में ख्वाब सजे होते हैं, वो नौजवान जो दुनिया फतह करने का इरादा करते हैं, वो नौजवान जिनके साथ कौमों का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है, उनको मैं कभी गलत नहीं कह सकता। आई कैन नेवर कंडेम देम, आई विल नेवर बी एंग्री विद द यूथ। दे हैव देयर ओन इंस्पिरेशंस, दे हैव देयर ओन ड्रीम्स इन देयर आईज। वो मुझसे बड़ा सोचते हैं, अभी वो जिंदगी की तलखियों में गुजरे नहीं होते। लेकिन ये दुरुस्त है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के पहले जो विक्टिम्स होते हैं वो अजहान होते हैं जिनको आप अपनी रॉन्ग मैसेजिंग के साथ टारगेट करते हैं। एंड सोशल मीडिया डज नॉट लीव एन इंप्रेशन दैट व्हाट इंपैक्ट इट हैज, इट जस्ट इज अ मॉडल फॉर फ्यू बिजनेसेस टुडे आल्सो। आज वो पैसे बनाने का भी जरिया बन चुका हो। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि ये चैलेंजेस हैं, मैंने आपके सामने वक्त की किल्लत के बाइस एक खाका खींचने की कोशिश की है। हमारी अफवाज प्रोफेशनल एंगेजमेंट में दुनिया की बेहतरीन अफवाज है। हमारी कौम जज्बा शहादत से सरशार है। इस वतन की हुर्मत पे इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक फर्द अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, और किसी भी जंगी जुनून को इस मुल्क में इसलिए कबूल नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ जंग की बात हो। हम ये कह रहे हैं कि होश के नाखून लें। हम ये कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इट इज बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्टेट्स। और आप जानते भी हैं कि अगर आज का न्यूक्लियर एक्सपोजर, 1 न्यूक्लियर एक्सपोजर कंपेयर्ड टू व्हाट हैपेंड इन जापान इन द वर्ल्ड वॉर 2, उसका ट्रिलियन मिलियन टाइम्स उसका इंपैक्ट और एक्सपोजर ज्यादा है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अ सिंगल एक्सपोजर 2 अरब अफराद मुतासिर होंगे उससे। 25 साल तक जहां पर ये एक्सपोजर हुआ वहां पर सूरज की रोशनी नहीं होगी। देयर विल बी नो प्लांट लाइफ, देयर विल बी नो वाटर। किस जंग की बात कर रहे हैं आप? मेरी आपसे जितने भी हाज़रीन मजलिस हैं, आज सवाल ये नहीं है, आज मेरा सिपा सलार तो फ्रंट लाइन मोर्चे पर है, मेरा वजीर आजम अपना मुसम्मम इरादा बता चुका है। आज की पार्लियामेंट, आज की अवाम, उलमाए कराम,
اساتذہ